गर्दन में वो झटक दिया था। अच्छा। तो वो पड़ी हुई थी रास्ते में, जो गंगा जी का रास्ता है ना, हम लोग नीचे नहाने जाते हैं। हाँ। वहाँ पे नाले के किनारे। अच्छा अच्छा। तो पानी वानी डाला डूला इन मनोहर ने हमने, लेकिन वो महाराज जी टाच बड़ी लगाए देखते रहे। थोड़ी देर में उन्होंने दम तोड़ दिया, दांत लगे थे, खून निकल रहा था। अच्छा। लेकिन हुआ क्या कि वो हम लोगों की आवाज सुन के सारा भाग गया। नल्ले में उतर गया। भाग गया। हाँ, नल्ले में उतर गया था। फिर जब सुबह हम लोग 3 साढ़े 3 बजे पर नहाने गए, तो वो रास्ते में थी नहीं, वहाँ पड़ी थी। यहाँ हम लोग तो समझ क्या उठा ले गए? वो उठा ले गया, फिर खींच ले गया। जैसे हम लोग अपने कुटिया में आए, ले गया सारा उठा के, वो खा गया। अब देखिए यहाँ पर आज पहली बार हमने सुना है। हम जब 1994 में आए, पहले कुछ महात्मा बताते थे, कोई ये जानवर नहीं, दूसरे जानवर एक आध महात्मा का मारे तो नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा हमला कर दिया। हाँ, हमला कर दिए थे। और कुछ भालू जो होता है, ये भी एक आध बार ऐसा सुना गया, बाकी ऐसा नहीं सुना गया था। हाँ, जानवरों को ठीक कह रहे हो, जानवरों को उठा ही ले। हाँ, जानवरों को ले जाता है। हाँ, सुनते अभी 20-25 दिन पहले उधर त्रिवेणी महाराज की उस तरफ हम मालीदास वगैरह रहते हैं, वहाँ भी एक गाय पे हमला किया था। ऐसी करीब 1-1.5 साल की थी। अच्छा। तो उस पर अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 20-25 दिन पहले खींच के वहाँ खींचता हुआ यहाँ तक लाया, पत्थरों में लेके सारा खींच नहीं पाया, लेकिन मार तो दी उसने। जान से मार, जान तो मार दी थी। अच्छा। लोगों को इंसाफ मिल जाए, जस्टिस हो जाए। खाना पीना तो ये चलता ही रहता है, खर्चा बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो सबको मिलता है, मजदूरी कहीं नहीं रुकती है। लेकिन संतों के साथ हम शुरू से हमारा लगाव रहा। कहीं भी अच्छे संत हम सुनते थे तो मैं जरूर उनके सानिध्य में जाने की कोशिश करता था। तो उस कारण से शायद हमें ठाकुर जी ने जो मन में सोचा वकालत के दौरान कि जो उपलब्धि होना चाहिए वो उपलब्धि हो, भौतिक जैसे मकान हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, बच्चा पढ़ जाए, बेटी पढ़ जाए, शादी हो जाए, तो वो सब धीरे धीरे सब निपट गया, बहुत जल्दी निपटा। अच्छा। 60 हम मतलब पार नहीं कर पाए, उसके पहले ये सब हो गया सेट। फिर अब अपने अब कुछ करने को है नहीं, अब बिना मतलब जो है, अब ठाकुर जी ने सब कुछ दे ही दिया जो सोचा। तो अब चलो कुछ समय बचा, भगवान का भजन ही करे, उनका कुछ ना कुछ तो इतना उनका अगले जन्म के लिए। तो अब बिना मांगा जो बहुत सब कुछ मिला, तो अब कुछ ना कुछ तो भाई उनके प्रति भी बैठो, ध्यान करो, उनका एहसान तो चुका हो कि नहीं। तो बस यही सोच के फिर हम चले आए। अच्छा। ज़्यादा और दूसरा क्या है कि हम बड़ी नज़दीकी से संसार को देखा है, परिवारों को देखा है, इनके व्यवहार देखें, बच्चों के माता पिता के साथ, पत्नी का पति के साथ, तो अपने बोबारे दूसरों के साथ हो रहा है, वो अपनी क्यों आए, इसलिए चलो जंगल हम भजन ही करेंगे। वो स्थान था ही पहले से गुरु जी का। हाँ, गुरु जी। हाँ, तो वो बस यही इसी वजह से प्रेरित होकर चले आए। तो बच्चे परेशान तो नहीं करते कि चलिए? नहीं, कोई परेशानी, सब पढ़े लिखे हैं। एक ही बच्चा है, वो NHI में, नेशनल हाईवे में M.Tech करके इंजीनियर है। अच्छा। 12 लाख रुपए साल उसकी सैलरी है। अच्छा, माने 1 लाख का महीना। 1 लाख का महीना। बेटी लेक्चरर है इंग्लिश की। अच्छा, मैंने उसका शादी ब्याह कर, हाँ, उसका शादी कर दिया। क्या बोलते हैं इसको, घिंगवार। ये घिंगवार है, ये मीठा घिंगवार है कि मीठा है महाराज जी, कड़वा है? ये घिंगवार कड़वा है कि मीठा है? अच्छा, ये कड़वा है। इसका जो है बहुत से जैसे माने लीवर इत्यादि ख़राब हो जाता है, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से अपना है कि चारों तरफ देखिए बंदर कैसे बैठा है। ये इस तरह से संत लोग जो है जंगलों में रह करके घोर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। चारों तरफ देखो, ये फूल कितना बढ़िया सुंदर फूल खिला हुआ है। ये देखिए, ये फूल बढ़िया खिला हुआ है। ये देखिए, ये बेल का पेड़ है जिसको श्रीफल कहते हैं। यहाँ से मंदाकिनी मुश्किल से 200-150 मीटर दूरी पर है। रोज़ महाराज जी 3 बजे रात को स्नान करते हैं, इसलिए ऐसे संतों के दर्शन जो है बड़े दुर्लभ है। भगवान की कृपा से आपको प्राप्त हो जाते हैं, नहीं तो ऐसे संत जो है बड़े दुर्लभ है, संत दर्शन नहीं देते हैं। ये देखिए, चारों तरफ घोर जंगल ही जंगल है। ये अच्छा, ये रसोई अलग से बना है, पहले रसोई नहीं थी। ये रसोई घर है महाराज जी का। और ये जो है अपना है गुफा, तो आपको दिखा ही दिए हैं। इस तरह से ये यहाँ जंगल में जो है पहले तो नहीं है। अच्छा, ये जो नीचे नाला है, इसमें जो बड़े बड़े जानवर जो है आते जाते थे जब हम थे, तो यहीं से जा कर के सीधा जो है पानी पीते। ये कंदमूल है यहाँ पर, ये कंदमूल का बेल निकला हुआ है, जिसको यहाँ के महात्मा जंगल में माने जड़ी खा करके तपस्या करते हैं। यही कंदमूल है जिसको भगवान राम जी भी 14 बरस खा करके तब माने चित्रकूट में रहे हैं,
तो ये अब थोड़ा अभी कुछ देर के बाद यदि महात्मा जी हमको वो दे देंगे, खंती दे देंगे, तो इसको खोद करके आज के निकाल करके आपको दिखाएंगे कैसा ये कंदमूल होता है। संत लोग जो है ऐसा साधना करते हैं, संतों का दर्शन इस तरह से महापुरुष लोग इस तरह से जो है संत है। देखो ये बना जो है संतों को लाते हैं, लेकिन को क्या मतलब है कि संत क्या करते हैं। ये देखिए, ये हाँ भाग गया। बहुत अच्छे महात्मा जी के पास आए हैं। वो हमारे महाराज जी वकील ही छोड़ के, बहुत बड़े वकील थे, उसको छोड़ करके संत जीवन में आ गए। देख ही रहे, दर्शन हो ही रहा, और गुफा है, दिखाएंगे कैसे संत होते हैं। आइए देखते हैं। महाराज जी रात में लगाए घुसना पड़ता है। फिर देखिए महाराज जी यहाँ विराजमान ही अपना तपस्या साधना समाधि लगाते हैं। और ये महाराज जी का कुछ मच्छरदानी है, चारों तरफ जाली लगी है, मच्छर तो नहीं आ सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं आ। और एक बहुत अच्छे महात्मा जी के पास आए हैं, तो उनका जो गुफा तो आपको दिखा ही रहे, देख ही रहे हो, तो किस तरह से महाराज की प्राप्ति होती। बहुत किसी गरीब को न्याय मिल जाए, उससे बड़ा क्या। तो अब ये बताइए, मार्ग में हमारा महाराज जी क्या था, शुरू से ही पैसे में भी हम पैसा वैसा ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। अच्छा, कि लोगों को इंसाफ मिल जाए, जैसे सही खाना पीना तो ये चलता ही रहता है, खर्चा बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो सबको मिलता है, मजदूरी कहीं नहीं रुकती है। लेकिन संतों के साथ शुरू से हमारा लगाव रहा। कहीं भी अच्छे संत हम सुनते थे तो मैं जरूर उनके सानिध्य में जाने की कोशिश करता था। तो उस कारण से शायद हमें ठाकुर जी ने जो मन में सोचा वकालत के दौरान कि जो उपलब्धि होना चाहिए वो उपलब्धि हो, भौतिक जैसे मकान हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, बच्चा पढ़ जाए, बेटी पढ़ जाए, शादी विवाह हो जाए, तो वो सब धीरे धीरे सब निपट गया, बहुत जल्दी निपटा। अच्छा, 60 हम मतलब पार नहीं कर पाए, उसके पहले ये सब हो गया सेट। अच्छा। फिर अब अपने अब कुछ करने को है नहीं, अब बिना मतलब जो है ठाकुर जी ने सब कुछ दे ही दिया जो सोचा, तो अब चलो कुछ समय बचा, भगवान का भजन ही करे उनका, कुछ ना कुछ तो इतना उनका अगले जन्म के लिए। तो बिना मांगा जो बहुत सब कुछ मिला, सब कुछ। तो अब कुछ ना कुछ तो भाई उनके प्रति भी बैठो, ध्यान करो, उनका एहसान तो चुका हो कि नहीं। तो बस यही सोच के फिर हम चले आए। अच्छा, ज़्यादा। और दूसरा क्या है कि हम बड़ी नज़दीकी से संसार को देखा है, परिवारों को देखा है, इनके व्यवहार देखें, बच्चों के माता पिता के साथ, पत्नी का पति के साथ, तो अपने बोबारे दूसरों के साथ हो रहा है, वो अपनी क्यों आए, इसलिए चलो जंगल हम भजन ही करेंगे। वो स्थान था ही पहले से गुरु जी का। हाँ, गुरु जी। हाँ, तो वो बस यही इसी वजह से प्रेरित होकर चले आए थे। तो बच्चे परेशान तो नहीं करते कि चलिए? नहीं, कोई परेशानी, सब पढ़े लिखे हैं। एक ही बच्चा है, वो NHI में, नेशनल हाईवे में M.Tech करके इंजीनियर है। अच्छा। 12 लाख रुपए साल उसकी सैलरी है। अच्छा, माने 1 लाख का महीना। 1 लाख का महीना। बेटी लेक्चरर है इंग्लिश की। अच्छा, मैंने उसका शादी ब्याह कर। हाँ, उसका शादी कर दिया। वो बच्चे की अभी शादी नहीं हुई है, वो लड़की देखा दाखी के चक्कर में माँ बेटे लगे हैं, कर लेंगे। नहीं, अच्छा, बेटी का भी शादी नहीं? बेटी का हो गया। बेटी अच्छा, नाती का नहीं, बेटे का। अच्छा, बेटे का भी नहीं हुआ? बेटे का भी नहीं। वो तो इतना पैसा पा रहा उसका तो तत्काल। अरे तो इसीलिए दिमाग को उसका जरा चला हुआ है, लड़की देखेगा। अच्छा, उसका ये है कि मैं अपनी इच्छा से अपने अनुसार करूँ। हाँ, तो ठीक है, जिंदगी तुमको जीना है अपनी इच्छा से। हाँ, ठीक है। कोई बड़े लोग हैं जो मन वो हो जाते हैं, वो अपनी इच्छा से करते हैं। चलो ठीक है। अब चलो कोई बात नहीं। महाराज जी, ये जंगल में अभी एक बगल में महात्मा जी हमको बताए कि यहाँ शेर, वो बाघ का भी हमको दर्शन किए हैं। हाँ, यहाँ क्या है कि अमावस्या जो अभी पड़ी ना, सोमवती अमावस पड़ी जो 2-2.5 महीने पहले, उस दिन यहाँ हादसा हुआ था। अच्छा। तो रात में गाय बैठी हुई थी अपने इसी में। अच्छा। तो वहाँ भी 5-7 गाय थी। तो हम इधर ही गुफा में थे। टीकाराम महाराज उधर अपनी कुटिया पे थे, मनोहर बाबा अपनी पे थे। रात को 1:30-2 पे गाय चिल्लाती हुई और साढ़े एकदम भगदड़ मची यहाँ पे। अरे उनमें मैंने कहा क्या हुआ है एकदम। ये लोग दूर थे, मैं तो यहीं था। तो हम बाहर गए, टार्च जैसे हमें जलाई, भाग रहे इधर उधर। कुछ हमने कोई है जानवर, वो ये माने गाय वगैरह, गोरू, साढ़ और गाय, तो अपनी कोई जानवर है।